गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और बेहद शुभ माना जाता है। सभी पूर्णिमा तिथि लाभकारी होती है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथि होती है जो सबसे शुभ और समृद्धिशाली मानी जाती है। इन्हीं में से एक है शरद पूर्णिमा। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा धनदायक पूर्णिमा मानी जाती है। मान्यता ये है कि इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और इसे अमृत काल भी कहा जाता है। इस बार यह पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर मंगलवार को है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है, जिससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। साथ ही इस दिन महालक्ष्मी का जन्म भी हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा ही खास दिन होता है, जिस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। मान्यता यह है कि इस दिन माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठ करके पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है, जिससे पृथ्वी उनका स्वागत करती है। यह रात इतनी सुंदर होती है, इतनी रमणीय बन जाती है, शास्त्रों में उल्लेखित है कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए देवी देवता भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात है, माता लक्ष्मी आती है आपके घर और आपको धन धान्य का आशीर्वाद देती है। लेकिन जो लोग सो जाते हैं, जो लोग क्रिया नहीं करते हैं, वहाँ से माता लक्ष्मी वापस चल जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात को जागरण कर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है वो माता लक्ष्मी की पूजन की रात होती है, माता लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करने की रात होती है। तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सदैव आपके जीवन में, आपके घर में वास हो, इसलिए कुछ उपाय करने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा के दिन ये बात ध्यान रखें, आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो साफ होना चाहिए और आपके घर में जो ईशान कोण है, जहाँ पर आपका मंदिर है, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कुछ भी गंदगी, कचरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको आज के दिन क्या उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए, शाम के समय, संध्या काल के समय आपको जो भी आपके घर में श्री यंत्र है या माता लक्ष्मी से जुड़े कोई यंत्र हैं आपके यहाँ, गोमती चक्र हैं, कोड़ियाँ हैं, उन सभी को आपको बाहर निकालना है, भगवान के मंदिर के वहाँ पर रखना है और आपको एक पाट पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विराजमान करना है और उस पाट के ऊपर आपको पीला या लाल वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो तो प्रतिमा, नहीं तो फोटो आपको स्थापित करना है। अब आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी से, कुमकुम से तिलक करना है। अब आपको एक प्लेट में ये श्री यंत्र या आपके जितने भी यंत्र हैं वो सब रख देना है। दूध और पानी से आपको अभिषेक करना है। ध्यान रखें, लोटे से आपको अभिषेक करना है और अभिषेक करते समय आपको ओम श्रीम नमः का जाप करना है। सबका अभिषेक करें आप, क्योंकि पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि इन यंत्रों को चार्ज करने का समय होता है। इन यंत्रों की शक्ति जो है वो बरकरार रहे, हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनमें रहे। और शरद पूर्णिमा तो बहुत ही पवित्र पूर्णिमा मानी जाती है, माता लक्ष्मी खुद आती है। तो आपको इस दिन आपको इन सभी यंत्रों को स्वच्छ करना है और इनकी जो ऊर्जा है वो बरकरार रहे, इसलिए आपको अभिषेक करना है। श्वेत वस्त्र का, कुछ भी कपड़े का जो पीस रहता है उससे आपको पोंछना है, सभी को पोंछना है। अब आपको हल्दी और कुमकुम से सभी पर तिलक करना है और थोड़े से साबुत चावल भी ले लें, अक्षत ले लें और अक्षत भी आपको उन सभी पर डालना है। अब आपको क्या करना है, शरद पूर्णिमा की रात है तो आपको खीर तो बनाना ही है, भोग लगाना है भगवान विष्णु को। हो सके तो पीले पुष्प या सफ़ेद पुष्प भी आप अर्पण कर सकते हैं। मखाने की खीर बनाते हैं तो अति उत्तम होता है, मखाने की खीर भी आप माता लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 4 लौंग लेनी है और माता लक्ष्मी के सामने वहाँ पर पाट पर ही आपको रख देनी है। अब क्या करना है, आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक जब आप प्रज्वलित करेंगे उसके अंदर आपको थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी मिला देनी है और जो घी का कलर है वो पीला हो जाना चाहिए। और जैसे ही आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक जब जैसे ही जलेगा, जो उसकी रोशनी है उस
तो वो आसपास के ओरा को, आसपास के वातावरण को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और धार्मिक करेगा और माता लक्ष्मी को वो खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है। भगवान विष्णु के सामने आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम नमः। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या लक्ष्मी माता के चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको याद है वो सब करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, 4 लौंग में से 2 लौंग उठा करके आपको घी के दीपक के अंदर डाल देना है और बची हुई 2 लौंग वहीं पर आपको पड़ी रखना है। अब आपको क्या करना है, मंदिर के वहाँ से उठें, आपके घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। घर के मुख्य द्वार पर आपको एक लोटे में जल लेकर के आना है और वहाँ पर आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको थोड़े से पानी से छींटे करना है और उसके बाद आपको वहाँ पर मुख्य द्वार पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद आप कुमकुम की एक टिकी बीच में लगा दें। उसके बाद थोड़े से साबुत चावल उसके ऊपर डाल दें। देखिए, जो स्वास्तिक होता है वो माता लक्ष्मी को खींचने का काम करता है। एक चुंबक की तरह वो माता लक्ष्मी की शक्तियों को आकर्षित करता है। माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। स्वास्तिक जो होता है वो श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो आपको पहला स्वास्तिक आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। दूसरा जो स्वास्तिक आपको बनाना है वो आपको तुलसी जी के वहाँ पर, आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। किससे? हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। हो सके तो 1 दीपक घी का आपको वहाँ पर भी, माता तुलसी के वहाँ पर भी प्रज्वलित करना चाहिए। और अब जो तीसरा स्वास्तिक है वो आपको आपके घर के रसोई घर में, परेंडी के वहाँ पर जहाँ पे जल रखते हैं वहाँ पर आपको बनाना चाहिए। ऐसे ही स्वास्तिक बनाएं और बीच में आपको लाल टिकी लगा देनी है कुमकुम की। और अब आपको जो चौथा स्वास्तिक है वो आपके धन रखने के स्थान पर, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप रखते हैं, डिब्बे में रखते हैं तो डिब्बे के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, या आप कहीं पर भी रखते हैं तो वहाँ पर भी आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। ध्यान रखें, ऐसे स्वास्तिक बना दें। आपको वापस आपके घर के मंदिर में आ जाना है और माता लक्ष्मी का आह्वान करना है और घी के दीपक से, जिसमें लौंग रखी है, उससे माता लक्ष्मी की आपको आरती करना चाहिए। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में, चांदनी रात में, जब चंद्रमा की रोशनी होती है तो उसमें अमृत की वर्षा होती है। तो इस रात में जो चावल की खीर बनाते हैं, मखाने की खीर बनाते हैं, तो उसे थोड़े से कपड़े से ढक करके उसे खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए। दूध, चावल और शक्कर जो रहती हैं वो माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय होते हैं। तो आपको चांदनी रात में वो रखना चाहिए। कम से कम आधी घंटे तक चंद्रमा की रोशनी में वो रखे रहने दें और ओम श्रीम नमः का जाप करें। अगले दिन या उसी रात में कहते हैं कि सूर्योदय से पहले ही उस खीर का पान आपको कर लेना चाहिए। वो खीर पूरे प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार सदस्यों के साथ आपको बांट करके ग्रहण कर लेनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की अद्भुत कृपा मिलती है और चंद्रदेव की भी अद्भुत कृपा मिलती है और चंद्रदेव से जुड़े जितने भी दोष हैं उनसे राहत भी मिल जाती है। और कुछ लोग सूर्योदय के बाद भी खीर को ग्रहण करते हैं, स्नान आदि करने के बाद भी वो ग्रहण करते हैं। इससे भी आपको आरोग्य रूपी वरदान प्राप्त होता है और साथ ही साथ धन की कमी भी दूर होती है। दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष आयोजन के रूप में देखा जाता है। ध्यान रखें, 4 लौंग आपने ली थी, 2 लौंग आपने दीपक के अंदर डाल दी थी और जो 2 लौंग है वो आपको बिना बताए किसी को भी आपको लाल कपड़े में बांध करके आपको महालक्ष्मी का रूप मानकर इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। आप भले कोई भी मंत्र ना बोलें, अगर मंत्र बोलना है तो ओम श्रीम नमः का 11 बार जाप करके आपको ये तिजोरी में रख देना है। उसी रात में रखना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण होती है और धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती है। और साथ ही साथ उसी रात में जो कोड़ियाँ हैं जिसमें आपने हल्दी कुमकुम लगा रखी है, जिनको आपने शुद्ध करा था, जिनका आपने अभिषेक करा था, उन कोड़ियों को भी आपको आपके धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए या आपके मंदिर में ही पीले वस्त्र में, पीले कपड़े में आपको बांध करके रख देना चाहिए। पीली पोटली बना देनी चाहिए। कर्ज अगर आपके जीवन में होगा तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये उपाय करते हुए आपको किसी को भी बोलना नहीं है और शरद पूर्णिमा की रात में ही आपको ये करना है। तो ये कुछ उपाय थे शरद पूर्णिमा के दिन जो हर व्यक्ति को करने चाहिए, जिससे जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। बड़े ही आसान और असरकारक उपाय हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।